बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो क्या होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्योर मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम ओर। अब ये और क्या है? और द माइंड मिनरल्स, माइंड मीन्स जो जमीन से निकाले गए हैं, माइनिंग क्या है, मिनरल्स दैट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल कंपाउंड। जो हमें जमीन से जो मिनरल्स निकाले गए हैं यानी कि जो सैंड निकाली गई है उसमें अगर मेटल कंपाउंड जाता है, मेटल या मेटल कंपाउंड, या तो मेटल मिलेगी या मेटल कंपाउंड मिलेंगे। मेटल दो फॉर्म मिलती है, कुछ इनएक्टिव मेटल्स हैं सिल्वर गोल्ड वो डायरेक्ट मेटल मिलते हैं, अदर मेटल्स कंपाउंड फॉर्म पाई जाती है। माइनिंग क्या है? द प्रोसेस टू डग आउट और फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के हम जो खुदाई करते हैं तो उसमें जो मिनरल्स निकालते हैं उसको दिस इज प्रोसेस इज माइनिंग। गैंग, GANG, गैंग द कंटामिनेटेड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ओर, या सिंपली आप कह दो द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन ओर आर नोन एज गैंग। एनरिचमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनरिचमेंट। मेटल एक्सट्रैक्शन के कुछ स्टेप्स हैं। एनरिचमेंट, कंसंट्रेशन, दूसरा नाम से कंसंट्रेशन, द प्रोसेस बाय विच impurities remove from the ore। और ये impurities कैसे दूर की जाती है? impurities इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। स्टेप्स ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन क्या स्टेप्स हैं? मैंने स्पेसिफिक स्टेप्स बताए हैं जो कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, और ये याद करने में बहुत आसान है। एक लंबी चौड़ी कहानी याद करने से अच्छा है कि कुछ स्टेप्स इस तरह याद करने, शॉर्ट में याद करने। सबसे पहला स्टेप होता है माइनिंग। माइनिंग जो मैंने इसमें सर्कल में कर रखा है, सर्कल में ये प्रोडक्ट है, ये हमें उस प्रोसेस से मिलता है। जैसे माइनिंग से हमें क्या मिला? माइनिंग एक प्रोसेस है, इसे और मिला। और फिर एनरिचमेंट एक प्रोसेस है, एनरिचमेंट का दूसरा नाम कंसंट्रेशन, इससे हमें क्या मिला? प्योर मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड। जो अर्थ क्रस्ट में और के अंदर जो मेटल मिलता है वो इन कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलता है, या कार्बोनेट मिलेगा या सल्फाइड मिलेगा या ऑक्साइड मिलेगा। कुछ मेटल्स जैसे सोल्ट, जैसे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और ये प्योर स्टेट में, नेगेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, उनकी बात छोड़ो। लेकिन जो और जो मेटल्स हैं मॉडरेटली एक्टिव या और जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कार्बोनेट, सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड। जो मिडिल में होते हैं, मिडिल रिएक्टिव होते हैं, मिडिल, न ज्यादा हाई रिएक्टिव न लो रिएक्टिव, ये हमें कार्बोनेट, सल्फाइड और में। तो कंसंट्रेशन करेंगे तो इससे क्या होगा? इम्प्यूरिटीज दूर हो जाएंगी, इम्प्यूरिटीज जो ये रिमूव हो जाएंगी। इम्प्यूरिटीज को हमने किस बेस पे दूर किया है? द केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द impurities present in the ore। जो इस ore में जो impurities present थी उनकी फिजिकल और केमिकल बेस उनको रिमूव कर दिया। इसमें भी कई प्रोसेस हैं, जैसे फोर्स रोटेशन है, ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, केमिकल प्रोसेस है। लेकिन ये CBSE बोर्ड में आपको इतना याद नहीं करना है। एनरिचमेंट के प्रोसेस आपको मेथड्स याद नहीं करने, बुक तक से लिमिट रहना। NCERT बुक के अकॉर्डिंग CBSE बोर्ड में एनरिचमेंट के जो प्रोसेस हैं वो याद नहीं करना, इसमें याद करना माइनिंग से एनरिचमेंट करते हैं। एनरिचमेंट से क्या होता है? प्योर, क्योंकि इम्प्यूरिटीज दूर हो गई है। इम्प्यूरिटीज इसमें याद करना, इम्प्यूरिटीज की बेस दूर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इम्प्यूरिटीज एंड द मेटल कंपाउंड्स। डिफरेंस की होनी चाहिए, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होना चाहिए। इसमें जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है वो उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो मेटल कंपाउंड्स हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे इनको रिमूव कर देते हैं। फिर ये जो मिलते हैं इनका कार्बोनेट करते हैं कैल्सिनेशन, सल्फाइड करते हैं रोस्टिंग। कैल्शियम से हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, रोस्टिंग से भी मेटल ऑक्साइड मिलेगा। इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड है उनका भी रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन से हमें मेटल मिलती है, मेटल, और मेटल से मतलब रिफाइनिंग करते हैं तो प्योर मेटल। बस ये इसका पूरा प्रोसेस है माइनिंग से होकर। एंड द आर इंटायर प्रोसेस फ्रॉम माइनिंग टू
माइनिंग टू रिफाइनिंग इज नोन एज मेटलर्जी। इस वर्ड को भी याद करें, व्हाट इज मेटलर्जी? METALLURGY। मेटलर्जी क्या है? द आर प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइनिंग टू रिफाइनिंग। माइनिंग टू रिफाइनिंग आर इंक्लूडेड इन द मेटलर्जी। दिस इज मेटलर्जी। ये मेटलर्जी डेफिनेशन हो गई कि हम धातु को जो मिट्टी से यानी कि अर्थ से धातु यानी कि मेटल गेन कर लेते हैं, उस सारी प्रक्रिया को, इंटायर प्रोसेस को मेटलर्जी। तो ये स्पेसिफिक मैंने इसको याद करने के स्टेप्स बताए हैं शॉर्ट में। उम्मीद है ये आपको अच्छे याद होंगे। क्या स्टेप्स हैं? ए स्टेप माइनिंग, बी एनरिचमेंट यानी कि कंसंट्रेशन, और सी रिडक्शन। तो रिडक्शन के कुछ मेथड्स हैं। रिडक्शन मेथड्स ऑफ मेटल ऑक्साइड MO। नंबर 1 रिडक्शन बाय हीटिंग, रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय मेटल्स, रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये किसके द्वारा होता है? रिडक्शन बाय हीटिंग ये होता है जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लो रिएक्टिव जैसे लो रिएक्टिव Hg होता है, Hg कॉपर से लेते हैं, कॉपर, Hg, सिल्वर, इनका रिडक्शन बाय हीटिंग। इनको हम इनके ऑक्साइड, अगर इनके ऑक्साइड हैं तो इनको केवल हीट करने से, लेकिन ये मेटल्स क्या होते हैं? रिडक्शन बाय हीटिंग। ये मेटल्स जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स ये कहाँ आते हैं? रिएक्टिव सीरीज में आते हैं, लोअर में आते हैं, लो। इनको लो रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। इनकी क्या पाए जाते हैं? किस फॉर्म पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सल्फाइड फॉर्म पाए जाते हैं। किसी पाए जाती है? सल्फाइड। पहले इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ इसको। इनके सल्फाइड फॉर्म पाए जाते हैं ये। तो रिडक्शन बाय हीटिंग कैसे होता है? HGS मरकरी लो रिएक्टिव मेटल है, ये सल्फाइड फॉर्म पाया जाएगा। पहले इसका रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग, और क्या बनेगा? HgO प्लस में SO2 ये बनेगा। व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स in the presence of oxygen, heating in the presence of oxygen convert into oxide. This process known as roasting। किसी क्या होता है इसको? तो रोस्टिंग से इसको मेटल ऑक्साइड चेंज कर लिया। अब HgO है, मेटल ऑक्साइड हो गया, इसको सिर्फ हीट कर देंगे, हीट, और Hg प्लस में O2 बैलेंस करोगे तो 2 हो गया, 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगाते हैं, Hg प्लस O2। तो इस प्रकार से ये हमें ऑब्टेन होता है। कॉपर सल्फाइड कैसे होगा? कॉपर लो रिएक्टिव मेटल है, कॉपर कैसे होगा? कॉपर Cu2s इसको हीट करेंगे प्लस O2, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? Cu2O प्लस SO2। और ध्यान ये Cu2O बना है, मान लो इससे कितने मोलिक्यूल थे? मान लो इसके 20 मोलिक्यूल थे, 20 में से 15 मोलिक्यूल्स किसमें बच गए? C2O में। बच गए कितने? 5। अभी जो 5 C2S जो रिमेनिंग बचे हैं उनसे ये भी इसी में ये वापस रिएक्शन कर लेता है, यानी कि इसको वापस रिएक्शन करेगा Cu2S से, Cu2S प्लस में Cu2O, और क्या बनेगा? ये S और SO2 Cu प्लस में SO2। अगर बैलेंस नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, SO2। अब बैलेंस रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ बैलेंस पे ध्यान मत दो, या प्रोसेस पे ध्यान दो। इसको कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। यहाँ पर सेल्फ रिडक्शन भी हो गया, सेल्फ रिडक्शन। मान लो इसके 100 मोलिक्यूल थे, 100 में से 40 इसमें कन्वर्ट हो गए, बच गए इसके 60। तो ये एक ही कंटेनर में है, तो जो ये CO2 जो बना है, ये जो बचे हुए CO2s है 60, उनसे रिएक्शन कर लेता है इस तरह से, और CO में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से रिएक्शन, इसको सेल्फ रिएक्शन कहा जाता है। ये आप बैलेंस बाद में करना, इसको पहले प्रोसेस ध्यान रखो। तो किसके द्वारा हो गया? CO2 है, और ये आपस में सेल्फ रिएक्शन हो गया। और लो रिएक्टिव कौन है? Ag2s भी है, Ag2s
सिल्वर सल्फाइड प्लस O2, हीट करेंगे इसको, हीटिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन Ag2O प्लस में SO2, और Ag2O को हीट कर देंगे, हीट तो सिल्वर अलग हो जाएगी, सिल्वर प्लस में SO2। पहले आप प्रोसेस पे ध्यान दें, बैलेंसिंग एक अलग मेथड है, बैलेंस करना एक अलग है, पहले इसको तरीके समझे फिर बैलेंस आप कर सकते हैं इसको आराम से। अब देखो ये हो गया, तीन मेटल्स बताए मैंने, तीन मेटल्स के बारे में बताया, लो रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स Ag के बारे में, Ag कैसे ऑब्टेन करते हैं, कॉपर कैसे ऑब्टेन करते हैं, और सिल्वर कैसे ऑब्टेन करते हैं। हाउ टू वी गेट मरकरी, कॉपर, या इसी प्रश्न ऐसे कहा जाता है, हाउ टू मेटल ऑब्टेन फ्रॉम ऑफ द लो रिएक्टिव मेटल्स। तो इसकी ये एग्जांपल दे सकते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स को कैसे, रिडक्शन बाय द हीटिंग, इसमें ये भी आ गया, रिडक्शन बाय हीटिंग कर दो, या ऑब्टेनिंग ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स कैसे, अब इसमें एग्जांपल एक ही आ सकता है कि हाउ टू गेट मरकरी, हाउ टू गेट कॉपर, हाउ टू गेट सिल्वर। तो यही रिएक्शंस लिख देनी है जो अभी लिखी है, यही लिख देनी है रिएक्शंस। और ध्यान रहे कि कॉपर एंड सिल्वर लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, लो रिएक्टिव है, और कॉपर सल्फाइड एंड Ag2S सल्फाइड फॉर्म पाए जाते हैं, या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे या सल्फाइड फॉर्म मिलेंगे, सल्फाइड फॉर्म में, और अन्य अदर फॉर्म में नहीं पाए जाते नेचर में। और सल्फाइड और इस फॉर्म पाए गए तो इनका पहले क्या कर लेंगे, रोस्टिंग से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, हीट कर देंगे और ये मेटल्स ऑक्सीजन हो जाएंगे। नंबर 2, रिडक्शन बाय कार्बन, जिंक FePbCu, ये मिडिल में आते हैं, दे बिलोंग्स द मिडिल ऑफ द रिएक्टिव सीरीज, ये रिएक्टिव सीरीज के मिडिल में आते हैं, एंड मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं ये किस फॉर्म पाए जाते हैं, या तो सल्फाइड फॉर्म पाए जाएंगे या कार्बोनेट, दीज आर फाउंड सल्फाइड फॉर्म और कार्बोनेट। इनको पहले सल्फाइड फॉर्म ZnS, ये सल्फाइड है इनका, सल्फाइड और है, द सल्फाइड और हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, एक्सेस एयर, सल्फाइड और आर हीटेड in presence of excess air to convert into metal oxide। अब आपको मेटल ऑक्साइड क्यों चेंज करना है, बिकॉज मेटल ऑक्साइड गेट रिड्यूस इजीली। सल्फाइड और कार्बोनेट और को हम पहले ऑक्साइड में चेंज करते हैं, क्यों करते हैं ऑक्साइड में, कि ऑक्साइड का रिडक्शन इजीली हो जाता है, ZnS या ZnCO3। कार्बोनेट एक्सेस, कार्बोनेट और हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर और absence of air, समझ लो इसको, absence of air to convert into oxide। इसी सिमिलरली ये भी FeS मिलेगा, FeS और FeCO3, PbS, PbCO3, CO3, CO और CO2S। अगर इनको कार्बोनेट और है, कार्बोनेट और को इन absence of air ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे, दिस प्रोसेस को कैल्सिनेशन, और प्रेजेंस ऑफ एयर सल्फाइड और पे कुछ लगाएंगे, प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टिंग टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो हम यहाँ पर जिंक का एग्जांपल लेके देखते हैं, जिंक का ZnS प्लस O2, हीट किया इसको, हीट ZnO प्लस में SO2, बैलेंस बाद में करना ZnCO3, क्योंकि हम बैलेंस इसलिए नहीं करें, बैलेंस नहीं बोलना, आपको प्रोसेस सीखना है। ZnCO3 इसको हीट कर देंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड ZnO प्लस में CO2, इसमें ऑक्सीजन परसेंट है, दिस प्रोसेस हीट करेंगे इसको, हीट ये रोस्टिंग है, प्रेजेंस ऑक्सीजन ROASTING रोस्टिंग, और ये हीट कर रहे हैं कैल्सिनेशन, दोनों में ऑक्साइड मिलेगा, और ऑक्साइड को प्लस कार्बन, रिडक्शन बाय कार्बन, इन सभी के ऑक्साइड जो होते हैं जो मीडियम रिएक्टिव हैं, इनके रिडक्शन बाय कार्बन, Zn प्लस में CO, ये होगा कार्बन ऑक्सीजन से हटा देगी यहाँ से, कार्बन इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगी और मेटल में गेन हो जाएगा।
अगर यहाँ पर जिंक की जगह अगर FeCO3 होता तो उसको भी हीट करते FeCO3 होता क्या होता, अगर यहाँ पर FeCO3 लेते तो उसमें रिडक्शन होता FeCO3 हीट कैल्सिनेशन FeO और FeO की रिएक्शन कर देते प्लस कार्बन Fe प्लस में CO, इस तरह रिएक्शन हो जाती है इसमें। यानी कि मीडियम जो रिएक्टिव मेटल्स हैं या सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं या कार्बोनेट में, पहले इनको ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं ऑक्साइड में, और ऑक्साइड का रिएक्शन किससे करेंगे, इसका रिएक्शन बाय कार्बन और मेटल गेन हो जाती है। रिडक्शन बाय मेटल, सम मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय द मेटल, जैसे MnO2 है, MnO2 इस मैग्नीज मेटल को ऑब्टेन करने के लिए रिडक्शन करेंगे बाय एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज, इट रिप्लेस्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, दिस इज a displacement reaction, displacement reactions also used in the reduction। क्या बनेगा इसमें, एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा Al2O3, आपको पता है पहले बता चुका हूं क्या कैसे बनेगा Al2O3 आपको इजीली पता होगा कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है ऑक्सीजन की 2 है तो Al2O3 बनेगा, Al2 प्लस Mn यहां से फ्री हो जाएगा, ये तो हम रिएक्शन कर लेंगे Mn यहां से फ्री हो जाएगा Mn। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, इसको बैलेंस करो, मान लो एग्जांपल में एग्जाम में लिखी आ सकती है कि इसको बैलेंस कीजिए रिएक्शन, कैसे करेंगे, देखो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 3, तो पहले इसको इवन में चेंज करेंगे 2, अब ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए, एल्यूमिनियम कितने हो गए 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, एल्यूमिनियम इक्वल ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यहाँ कितने ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पर 3 लगाना ही पड़ेगा, 3 में 6 हो गया, अब यहाँ 3 लगाने से मैग्नीज 3 हो गए तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, ये इस तरह से होती है बैलेंस, ऐसे भी शुरुआत कर लो उसकी, तो ये बैलेंस रिएक्शन होगी। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज, इट रिप्लेस फ्रॉम द ऑक्सीजन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक और दे लो, Fe2O3 प्लस में Al प्लस में क्या बनेगा इसमें Al2O3 प्लस में Fe यहाँ से अलग हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो Fe कितने यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 बराबर, एल्यूमिनियम 2 है तो 2 लगा देंगे, Fe कितने यहाँ पर 2Fe, बैलेंस हो गई। यहाँ पर इसको इवन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन बराबर इक्वल है 3 और 3 लेफ्ट एंड राइट साइड में। दिस रिएक्शन द रिडक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड क्योंकि यहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 है, बाय द रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, reduction of iron third oxide by the aluminum is exothermic reaction, as a large amount of heat is evolved in this reaction. This displacement reaction of aluminum by iron and aluminum, the iron oxide and aluminum reaction is exothermic. The use of this reaction is to join रेलवे ट्रैक्स, वेल्डिंग कर देते हैं रेलवे ट्रैक्स, क्रैकिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये यूज है इस रिएक्शन का। तो यहाँ पर कौन सी आ जाए कि नेम 2 मेटल्स विच ऑक्साइड रिड्यूस बाय द मेटल, तो कौन सी है मैग्नीज ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड को रिडक्शन, इनके ऑक्साइड का हमने किससे किया है मेटल से रिडक्शन किया है, मेटल से। इस तरह छोटे प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्नों में कुछ पता ही नहीं चलता क्या प्रश्न है, आप खुद एस्टिमेट करें प्रश्नों का कि नेम 2 मेटल ऑक्साइड्स विच रिड्यूस्ड बाय मेटल, मैग्नीज ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड। मेटल से ना पूछे कि कौन से मेटल जिनके ऑक्साइड को मेटल से रिप्लेस करते हैं, तो मैग्नीज और आयरन, ये हो जाएगा आंसर। ये इसमें आते हैं ये रिडक्शन बाय मेटल। चौथा पॉइंट है रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। Reduction by electrolysis, the metals, the top of the reactor series,
आर वेरी रिएक्टिव। कौन कौन सी है? के एन ए सी एम जी एल, ये 5 मेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनके ऑक्साइड्स इन मेटल्स के ऑक्साइड्स कैन नॉट बी बाय द रिड्यूस बाय द कार्बन, बिकॉज कार्बन इज नॉट मोर देन रिएक्टिव पोटेशियम इनसे। इन मेटल्स से कार्बन ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इनके ऑक्साइड्स MgO प्लस रिडक्शन बाय कार्बन नॉट पॉसिबल। तो कार्बन के द्वारा या किसी अदर मेटल्स के द्वारा इनका रिडक्शन नहीं होता। इनके ऑक्साइड का रिडक्शन न तो किसी कार्बन से होता है, न किसी अन्य मेटल से होता है। तो इनको कैसे उपयोग करेंगे? इनके क्लोराइड्स ऑफ दीज, क्लोराइड या ऑक्साइड्स, क्लोराइड और ऑक्साइड्स का क्या करते हैं? इनके मोल्टन स्टेट, जब कंपाउंड क्लोराइड कंपाउंड और ऑक्साइड कंपाउंड इन द मोल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज अप्लाइड। कौन सा प्रोसेस अप्लाई किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस? जैसे KCl है, NaCl एग्जाम लेता हूँ, NaCl मोल्टन स्टेट में क्या होगा? ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव आयन इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्या है? सोडियम आयन, और ये क्या है? नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कहाँ पर जाएंगे? कैथोड पर। ये क्यों आएंगे? क्योंकि कैथोड क्या है? नेगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल गोज ऑन द कैथोड। तो क्या रिएक्शन होगी एट कैथोड? कैथोड में क्या रिएक्शन होगी? एट कैथोड में क्या रिएक्शन होगी? Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na से हो जाएगा Na। एनोड पर एट एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एनोड पर Cl नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा? Cl बन जाएगा, Cl न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से मेटल्स डिपॉजिट ऑन द कैथोड, मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी? कैथोड डिपॉजिट हो जाएगी, और नॉन मेटल्स कहाँ पर हो जाएगी? एनोड पर डिपॉजिट। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। और यहाँ पर मान लो AlCl3 होगा, तो AlCl3 मान लो यहाँ पर मैं AlCl3 लेता हूँ, AlCl3 कैसे होगा? इसमें Al3 पॉजिटिव प्लस में 3Cl नेगेटिव, 3Cl एट कैथोड में क्या रिएक्शन होगी? Al3 पॉजिटिव आयंस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे यहाँ पर कैथोड पर, 3 लेंगे इलेक्ट्रॉन, 3 गेन करेंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल होने के लिए। ये तो आयन है, मेटल न्यूट्रल होती है, तो Al में कन्वर्ट हो जाएगा Al में। और यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 3 क्लोराइड, 3Cl नेगेटिव माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो जाएगा? ये 3Cl, यानी कि Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी, Cl2 में, फिर Cl2 कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देगी, क्लोराइड आयंस क्या करते हैं? गिव अप कर देंगे, पॉजिटिव आयंस इसको गेन कर लेंगे कैथोड पर जाकर ये इसको न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल एलिमेंट। इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल लीजिए इसका, MgCl2 कैसे होगा इसका? Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 क्लोराइड आयंस, 2Cl नेगेटिव एट कैथोड, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Mg न्यूट्रल हो गया, और 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन Cl2। ये दोनों, ये जो प्रोसेस है ये अपोजिट है उसका, किसका? हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, उसका अपोजिट है ये इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों आपको प्रोसेस आना चाहिए, दोनों प्रोसेस। जैसे मैं इसको बताता हूँ कैसे होता है ये। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 बना कैसे? ये कंपाउंड बना कैसे? Mg न्यूट्रल है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो क्या बना? Mg2 पॉजिटिव आयंस बने हैं यहाँ पर। क्लोरीन में क्या है? 2 क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो आउट किए हैं उसको क्लोरीन ले लेंगे, यहाँ पर गेन किए हैं, और क्या बना है? 2Cl 2 क्लोराइड बने, और Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयंस क्या बना दिया? MgCl2। ये तो इसकी फॉर्मेशन है।
इसका जस्ट अपोजिट ये है, जस्ट अपोजिट ये है। ये बना है किससे? मैग्नीशियम और क्लोरीन। आप इसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे? मैग्नीशियम और क्लोरीन जो आपस में अटैच हो गए हैं यानी कंबाइन हो गए हैं, इनको सेपरेट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रो मानी इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मानी तोड़ना। इसको इलेक्ट्रिसिटी से इसको अलग अलग कर देंगे, Mg को अलग, Cl को अलग। दिस इज बाय इलेक्ट्रिसिटी, दिस प्रोसीजर है इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे हो गए? MgCl2, Mg मोल्टन, ये मोल्टन स्टेट में है। या इसको मान लो एक और सोल्यूशन में भी ले सकते हैं, मोल्टन भी ले सकते हैं, या इसको वाटर में भी डिसॉल्व करके ले सकते हैं। तो क्या होगा इसमें? Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव। ये आयन अलग हो गए, लेकिन न्यूट्रल नहीं है। सेपरेशन ऑफ आयंस हुआ है, अभी मेटल गेन नहीं हुई है। मेटल गेन कैसे होगी? एट कैथोड पर ये क्या करेंगे? Mg2 पॉजिटिव, क्या कितने न्यूट्रल होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और न्यूट्रल Mg, ये होगा मेटल, न्यूट्रल मेटल ऑफ मैग्नीशियम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें गेन किए हैं, ये कहां से सप्लाई कहां से होगी इसकी? क्लोरीन से। 2Cl नेगेटिव माइनस ये एट एनोड पे होगी, एट एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन और किस में Cl2 क्लोरीन गैस। तो एनोड पे क्या हो जाएगी? वापिस देखो, वापिस मैग्नीशियम मेटल गेन हो गया है, वापिस क्लोरीन हो गया है। इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द इलेक्ट्रिसिटी, माने इलेक्ट्रिसिटी से इसको लाइसिस अलग कर दिया गया है। तो ये तुमको अलग किया गया है और ये वापिस यहाँ पर फॉर्मेशन का MgCl2 से। MgCl2 कौन है? मैग्नीशियम और क्लोरीन रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाया है। मैग्नीशियम अलग था, क्लोरीन अलग थी, इन दोनों ने मिलकर के ये बनाया है, फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ दोनों कंबाइन हुए हैं, यहाँ दोनों अलग हुए हैं। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इनको एक साथ याद करें, एक साथ फॉर्मेशन और उनका अलग होना। मेटल और नॉन मेटल का कैसे मिलते हैं और कैसे अलग हो सकते हैं? अलग किससे होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस अलग होते हैं और बनने की प्रक्रिया अलग है इसकी। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस आ गया होगा आपको, तो अब इसका करते हैं। अब इससे हमें जो मेटल्स, इस प्रोसेस जितने मेटल्स मिलती है, इन प्रोसेस से रिडक्शन से जो मेटल मिलती है वो इम्प्योर होती है। उसको प्योर करने के लिए एक प्रोसेस और आता है सी, रिडक्शन का डी पॉइंट, डी और आता है इसमें, डी होता है रिफाइनिंग। ये मेन स्टेप्स हैं। मेन स्टेप्स के भी कुछ पार्ट है, जैसे रिडक्शन के पार्ट है, रिडक्शन बाय द हीटिंग, रिडक्शन बाय द कार्बन। तो ये मेन स्टेप क्या है? माइनिंग, एनरिचमेंट, रिडक्शन और डी रिफाइनिंग, ये मेन स्टेप्स हैं। तो अब इनके पार्ट है, जैसे इसके पार्ट थे, इसके पार्ट है कि एनरिचमेंट किससे करते हैं? ग्रेविटी से, सेपरेशन बाय द मैग्नेट, फोर्थ फ्लोटेशन सेपरेशन, इस तरह से। तो रिफाइनिंग करेंगे इसमें, रिफाइनिंग ही पार्ट है, लेकिन आप ज़्यादा पार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा है। इसमें एग्जाम दिया कि कॉपर को कैसे प्योर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, impure metals कॉपर, सिल्वर, निकेल, गोल्ड, जिंक, ये मेटल्स कॉपर, सिल्वर, निकेल, गोल्ड, जिंक, अगर ये नाम याद रहते तो कॉपर को याद रख सकते हो। कॉपर मेटल इम्प्योर है, जो अभी इसमें प्रोसेस से जो हमने कॉपर को गेन किया है, मेटल तो होगी हमारे पास गेन, लेकिन ये इम्प्योर है। तो इसको क्या करेंगे? अब इसको रिफाइन करेंगे, किससे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो इन आपका जो प्रोसेस से जो मेटल गेन होती है रिडक्शन से, द मेटल्स गेन बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स आर इम्प्योर, सो दे अंडरगो द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कैसे करते हैं? जिस मेटल को रिफाइन करते हैं उसी का ही यहाँ पर, जैसे हमारा कॉपर करें तो कॉपर सल्फेट लेंगे यहाँ पर, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे यहाँ पर। जो साल्ट होता है उसका सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आयन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, वाटर में घुला होता है, इसलिए इलेक्ट्रो मींस आयंस, लाइट, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा, द मेटल विच इज इम्प्योर, जो इम्प्योर मेटल होती है, कनेक्ट टू द प्लस, मेक टेक एज अ एनोड,
एंड द प्योर मेटल स्ट्रिप, ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, ये थिन होती है पतली, थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल, प्योर मेटल इज कैथोड, ये कैथोड होती है। इसको नेगेटिव जोड़ दिया, ये इससे पॉजिटिव से। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो यहाँ से जो इसमें कॉपर आयंस है, इसके कॉपर आयंस Cu2 पॉजिटिव आयंस गोज टू द कैथोड, द मेटल आयंस डिपॉजिट ऑन द कैथोड। कहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है? कैथोड पर, ये डिपॉजिट ऑन द कैथोड। तो क्या होगा यहाँ पर कॉपर आयन CuSO4 ब्रेक डाउन हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन, Cu2 पॉजिटिव एट कैथोड, कैथोड की रिएक्शन होगी Cu2 पॉजिटिव आयंस गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल Cu कॉपर। इस सॉल्यूशन में से, इस इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पर, और इक्विवेलेंट अमाउंट, इसके बराबर ही मात्रा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर कम्स फ्रॉम द एनोड टू द सॉल्यूशन। कॉपर कहाँ से आ जाएगा? एनोड से इसमें आ जाएगा, तो ये पूरा एनोड मेल्ट हो जाएगा, पूरा एनोड इसमें आ जाएगा। यहाँ के आयंस पहले कहाँ जाएंगे? कैथोड पर। ये जो कमी हो गई इक्विवेलेंट, इसकी इक्विवेलेंट एनोड से यहाँ पर आ जाएंगे, और जो इम्प्यूरिटीज हैं, इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन नीचे बॉटम, सेटल डाउन द बॉटम, बॉटम में सेट डाउन हो जाएंगी। दिस इज एनोड मड। इस प्रकार से हम इसको इलेक्ट्रो डिफाइनिंग कर सकते हैं। इसमें ये रिएक्शन जो है Cu2 पॉजिटिव वाली, ये आयंस में डिपॉजिट हो गया, 2 पॉजिटिव आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन कैथोड की रिएक्शन होगी। तो प्योर मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होगी? कैथोड पर। छोटे पर्सन है, एनोड किस काम आते हैं? इम्प्योर मेटल का। इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का, द मेटल विच इज टू बी रिफाइंड, जो मेटल रिफाइन करना उसी का ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। जैसे कॉपर का करना है तो कॉपर सल्फेट, सिल्वर का करना तो सिल्वर सल्फेट, यहाँ पर निकल का करना तो निकल सल्फेट ले लेंगे, या निकल क्लोराइड ले लेंगे ऐसे। अच्छा, कहाँ पर जमा होती है? इस पर, कैथोड पर, सॉल्यूशन से कैथोड पर, यहाँ से इसमें, और जो नीचे इम्प्यूरिटी बढ़ती है दिस इज नोन एज एनोड मेटल। थैंक्स बच्चों, आज ये कंप्लीट होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कंप्लीट होता है।